वेलकम बैक टू नेक्टर एस्ट्रो। आई होप कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी से अपनी लाइफ को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस के बारे में समझेंगे कि थर्ड हाउस क्या है, क्या देखते हैं थर्ड हाउस से, थर्ड हाउस का रोल क्या है हमारी लाइफ में। थर्ड हाउस से पहले हम फर्स्ट एंड सेकेंड हाउस को कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को वापस जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पे समझने की बात यह है कि थर्ड हाउस क्या है। लगन से हम स्टार्ट करते हैं। लगन इजकल टू व्हाट? लगन यानी कि मैं खुद, मैं कौन हूं। सेकेंड हाउस इजकल टू मेरे पास क्या है। थर्ड हाउस इजकल टू मैं अपनी लाइफ में खुद के लिए क्या करता हूं। ये है आपका थर्ड हाउस। इसलिए थर्ड हाउस से जो वर्ड आप सुनते हैं, करेज, विल पावर, ये इसलिए थर्ड हाउस से आता है कि आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं खुद के लिए। तो आपका जो एफर्ट्स है अपनी लाइफ को लेकर के, वो कैसा है? आप एफर्ट्स डालते हो, नहीं डालते हो? आपके अंदर करेज कितना है? आप किस तरह का डिसीजन लेते हो? कैसा बोलते हो? कैसी हिम्मत है आपके अंदर? कितनी पावर है आपके अंदर? ये आपका थर्ड हाउस बताता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल, कैसी बातें करते हो, कैसे बात करते हो, ये आपका थर्ड हाउस बताता है। आपके नेबर्स, आपका थर्ड हाउस बताता है। आपका ड्राइविंग स्किल्स, आपका कैसा है ड्राइविंग स्किल्स, ये थर्ड हाउस बताता है। आपका ट्रैवल, जो शॉर्ट शॉर्ट ट्रैवल होता है विद इन अ सिटी या नियर बाय सिटी, ये भी आप थर्ड हाउस से देखते हैं। तो थर्ड हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है। बहुत लोगों के पास ऐसा होता है कि भाग्य बहुत अच्छा होता है, तो वो लाइफ में अगर ज्यादा एफर्ट्स नहीं भी डालते हैं तो वो कुछ अच्छा कर लेते हैं या उनकी लाइफ ठीक ठाक चल जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका लाइफ में भाग्य, लक उतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो कम होता है परसेंटेज वाइज। एंड उनका जो थर्ड हाउस होता है, उनका जो कर्म होता है, उनका जो एफर्ट्स होता है, उनकी जो विल पावर होती है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। एंड वो अपनी लाइफ को अपने विल पावर से, अपने करेज से, अपने एफर्ट से, अपने भाग्य को लिखते हैं। इसीलिए गीता में भी कहा गया है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। इस लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन थर्ड हाउस में ही सूट करता है कि थर्ड हाउस बताता है कि आप कर्म करो। वो जो प्रोसेस है कर्म करने का, उस प्रोसेस पे फोकस करो आप, रिजल्ट पे फोकस मत करो। थर्ड हाउस आपका रिजल्ट, आपका भाग्य नहीं है, आपका एफर्ट्स है। वो जो प्रोसेस है आपके कर्म का, वहां से थर्ड हाउस को देखते हैं। अगर आपका एफर्ट्स किसी भी चीज को लेकर के बहुत स्ट्रांग है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली आपका भाग्य अगर थोड़ा कमजोर भी है तो आप अपने एफर्ट से, विल पावर से आप अपने भाग्य को बना सकते हैं। अब बात इसमें ये है कि किसकी कुंडली में थर्ड हाउस कैसा है, क्योंकि हर इंसान के पास वो विल पावर वैसी नहीं होगी, हर इंसान के पास वो एफर्ट्स करने का तरीका वैसा नहीं होगा, हर इंसान के पास उतना करेज नहीं होगा। ये थर्ड हाउस के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि किसी के पास कितना करेज है, कितना एफर्ट्स डालता है, वो बातें कैसे करता है। आपने सुना होगा कि इंसान और जो अपनी लाइफ में है, बातों में बहुत दम है, वो बात से बहुत कुछ कर सकता है। कोई भी रिलेशन जब आपकी लाइफ में बनता है या खराब होता है, या कोई भी काम आपकी लाइफ में किसी के थ्रू बनता है या खराब होता है, ये सब आपके बोलने पे डिपेंड करता है। कोई इंसान कितना अच्छा बोलता है कि उसका बोलने के कारण उसका बिगड़ता हुआ काम भी बन जाता है, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उनके बोलने के कारण बनते बनते काम बिगड़ जाता है। तो ये सब आपका कम्युनिकेशन है, आपका बोलना, कि आप कितने स्किलफुल हो, कितने अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, कैसे शब्द का यूज करते हो कि सामने वाला आपके बात से इम्प्रेस हो जाता है। ये सब थर्ड हाउस से हम देखते हैं। दुनिया का बहुत सारा ऐसा काम है जो आपके बोलने से, आपकी बात करने के तरीके से सॉल्व हो जाता है और ठीक हो जाता है। एंड अपोजिट साइड में देखिएगा कि खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो ये सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। आपका ड्राइविंग स्किल कैसा है, आप कैसे ड्राइवर हो, आप गाड़ी कैसे चलाते हो, फास्ट, स्लो, बहुत रफ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, ये भी आपके थर्ड हाउस से हम देखते हैं। आप अपनी लाइफ में ट्रैवल कितना करते हो विद इन अ सिटी, या आपका कोई ऐसा जॉब है जो ट्रैवल वाला है, जो हमेशा ट्रैवल करना पड़ता है, या फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है ट्रैवल की आपकी लाइफ में, ये सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। आपका हैंडराइटिंग कैसा है, आप कितना अच्छा लिखते हो, ये भी आपके थर्ड हाउस से आता है। बहुत लोगों की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है, नेचुरली वो बॉर्न होते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, उनकी हैंडराइटिंग पे ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं होती है। कुछ बच्चों में आप स्पेशली देखेंगे कि कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग इतनी सुंदर होती है
क्या बोलते हैं पता नहीं कैसे, हमने तो सिखाया भी नहीं, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं, या हमने इसको कोई स्पेशल क्लासेस भी नहीं दी है हैंडराइटिंग की। बट कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग इतनी खराब होती है, मैं देखी हुई सीरियसली, कि उनको आप क्लासेस भी दिलवा दो, डेली प्रैक्टिस भी कराओ, फिर भी उनकी हैंडराइटिंग उस लेवल की नहीं होती है। अगर वो प्रैक्टिस ना करे तब तो भगवान ही समझे उनकी हैंडराइटिंग कैसी होती है उन बच्चों की। सो हैंडराइटिंग हम थर्ड हाउस से देखते हैं कि आपका थर्ड हाउस में कैसे प्लैनेट है या थर्ड हाउस की कंडीशन कैसी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब बोलते हो कभी, तो कुछ लोग ना बोलते बोलते चुप हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, या अपने बातों को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोलने का उनका तरीका वैसा नहीं होता है कि सामने वाले को वो समझा पाए। ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो आपका कम्युनिकेशन, आपका हैंडराइटिंग, आपकी क्रिएटिविटी भी, आपकी राइटिंग स्किल भी, ये सब थर्ड हाउस से देखा जाता है। एक इंसान है जो अपनी लाइफ में ट्राई करता है, किसी भी चीज के लिए एफर्ट्स डालता है, ट्राई करता है, वो फेल हो जाता है। फिर वो सोचता है कि नहीं, मैं फेल हो गया, फिर भी मुझे ट्राई करना है, कोई बात नहीं, मैं फेल हो गया तो मैं फिर ट्राई करूंगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं सक्सेस हो जाऊं। वो फिर ट्राई करता है, फिर भी वो फेल हो जाता है, सेकेंड टाइम भी फेल हो जाता है, फिर भी अगेन वो एक बार और अटेम्प्ट लेता है कि मैं एक बार और ट्राई करके देखता हूँ, शायद इस बार हो जाए। ये बार बार जो ट्राई करना है फेल होने के बाद भी, ये आपका थर्ड हाउस है। कैसा है आपका थर्ड हाउस जो आप बार बार ट्राई कर पा रहे हो? या दूसरे साइड में आप देखेंगे कि कोई इंसान एक बार ही कोई चीज ट्राई करता है एंड फेल हो जाता है, तो फिर वो दोबारा ट्राई नहीं करना चाहता। वो सोचता, वो ये लाइन आपको बोलते हुए मिलेगा, मेरा तो किस्मत ही अच्छा नहीं है, मैं तो कुछ भी करता हूं नहीं होता है, ये मुझसे नहीं होने वाला है, मेरा तो किस्मत ही अच्छा नहीं है। ये मैक्सिमम लोग को, मतलब जिन लोगों का थर्ड हाउस अफ्लिक्टेड होता है, वो ऐसी लाइन यूज करते हैं। एंड जो लोग बार बार ट्राई करते हैं फेल होने के बाद भी, उनका थर्ड हाउस कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है, इसलिए वो बार बार ट्राई करते हैं। तो ये जो करेज है इंसान के अंदर, किसी चीज से लड़ने के लिए, बार बार फाइट करने के लिए, ये थर्ड हाउस है। आप इसको देखे होंगे जिसको स्पाइडर बोलते हैं, मकड़ा। वो दीवार पे कितनी बार चढ़ता है, एंड को आप देखे होंगे वो कितनी बार चढ़ता है, फिर गिरता है, चढ़ता है, गिरता है। हम उसकी लाइफ से, उसको देख करके अपनी लाइफ में सीखते हैं कि वो इतनी बार फेल होने के बाद भी, एक छोटा सा एंट, एक छोटा सा चिट्टी स्पाइडर हो करके इतना ज्यादा वो एफर्ट्स कर रहा है, बार बार कर रहा है, इतनी बार फेल होने के बाद भी कर रहा है। हम तो इतने बड़े इंसान हैं, इतना बड़ा दिमाग है हमारे पास, इतना बड़ा शरीर है हमारे पास, तो ऑब्वियसली हमें ट्राई करना चाहिए, हमारा थर्ड हाउस वीक हो या स्ट्रांग हो। दोनों ही केसेस में अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो, तो हमें अपना विल पावर स्ट्रांग बनाना चाहिए, एफर्ट्स करना चाहिए, क्योंकि हम उस एंट एंड उस स्पाइडर से तो कहीं स्ट्रांग है, एंड भगवान हमें कहीं उससे बेटर बनाकर भेजे हैं। तो हमें अपने लिए लड़ना चाहिए, अपने अंदर करेजमेंट लाना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना चाहिए। हम लाइफ में कितना भी फेल हो जाए, फिर भी हमें फाइट आउट करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड मैं उस मदर के लिए भी एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे की हैंडराइटिंग खराब है, वो अच्छे से नहीं लिख पा रहा है, तो आपको एंग्री होने का, गुस्सा करने का आई थिंक कोई नीड नहीं है वहां पे। आप उसको स्लोली स्लोली डेली प्रैक्टिस, एक लाइन, एक वर्ड, अगर वो लिखना नहीं चाहता है तो आप प्रैक्टिस करवाइए। धीरे 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 जाकर के वो इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेगा, जितना अपने तरफ से एफर्ट्स डालेगा, उतना थर्ड हाउस इंप्रूव होगा, एंड वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। एंड बच्चों को आप लाउड बोल के पढ़ने के लिए करेज कीजिए कि 10 मिनट्स 5 मिनट्स वो बोल करके, अच्छे से बोल के पढ़े, इससे भी थर्ड हाउस स्ट्रांग होता है। एंड उनकी हैंडराइटिंग में डेली एक लाइन अगर वो लिखे, एक सेंटेंस लिखे तो अच्छी बात है, अगर वो सेंटेंस नहीं लिख पा रहा है, छोटा है, तो एक वर्ड लिखे, डेली एक बार प्रैक्टिस करवाइए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि आप समझिए कि अगर उसकी हैंडराइटिंग खराब है, तो कहीं ना कहीं उसके कुंडली में कुछ रीजन है, उसके थर्ड हाउस में कुछ रीजन है, जिसकी वजह से उनका हैंडराइटिंग खराब है। तो इतना ज्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, नेचुरल चीज है जो वो लेकर आया है, आप यहाँ पे कर्म कर सकते हैं, एफर्ट्स डाल सकते हैं, डेफिनेटली इंप्रूव होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ हाउस के साथ। आज के लिए इसको यही पेंट करते हैं।